तो ऑगी सिंह हैं जी, काफी देर से ये भी बैठे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। गालिब साहब। हेलो गालिब साहब। हाँ जी जनाब, आवाज आ रही है कैसे हैं? आपको? आ रही है जी आवाज बढ़िया। मुझे। हाँ जी, जी, मेरा सा क्या? सवाल इस बारे में था कि मेरा जो सवाल था हम्म। वो इस बारे में था कि तारीख के हवाले से था कि जो ये जब अरब ने कॉन्कर करा था ये, इनिशियली आपने बताया कि इनिशियली की जो हिस्ट्री है वो माविया से शुरू होती है। कहाँ से? मतलब जो रियल हिस्ट्री, माविया माविया। हाँ, माविया से असल हिस्ट्री माविया से शुरू होती है, यानी हाँ दूसरे लोगों की तो तारीख में हमें पहला नाम जो मिलता है जी, अरबों के जो लीडर का, वो माविया मिलता है। और जो पहले चार खलीफे हैं वो मेरे ख्याल से मोस्टली फिक्शनल है, देखा जाए तो एक तरीके से। हाँ, मतलब कहा जा सकता है उनके बारे में कुछ भी कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हाँ हाँ, तो लोग फिर ये कहते हैं कि शायद वो फिक्शनल किरदार थे। ठीक है। जी, तो फिर मेरा मानना था कि ये जो सैसनिड एम्पायर था ये तो बहुत एक पावरफुल एम्पायर था। हम्म। ठीक है। तो ये जो अरब्स जो थे, बेसिकली आपने कहा कि इस एरिया के थे, ये टर्की से लेकर जो उस समय ये क्या नाम है, कैस्टिनोपोल के साथ जो एम्पायर था, बिजेंटीन एम्पायर से लेकर ये सैसनिड एम्पायर की बफर स्टेट था। तो क्या हम्म। इसने इनको भी कॉन्कर कर लिया था? जो याजगार्ड एम्पर था इनका, इसको भी इसने क्या हरा दिया था सही सही में? मतलब पूरे सैसनिड एम्पायर को कॉन्कर कर लिया था इन्होंने? देखें, बाद में इन्होंने मार्क कॉन्कर रहे। किया है ना, इसमें तो कोई वो शक नहीं है, मगर ये है कि असल में जब शुरू में इन्होंने जो मेन पहला इलाका जिस पे इन्होंने कब्जा किया ना, वो था अल्साम। अल्साम कहते हैं उर्दन, फलस्तीन, और जो पेट्रा वाला जो नॉर्दर्न अरेबिया वो इलाका, उसके ऊपर सबसे पहले अच्छा ये काबिज हुए अरब जो थे। ठीक है। अच्छा। फिर उस जी। इलाके से आगे काम हुआ था। ठीक है, फिर ये बाद में अच्छा जी। ईस्ट की तरफ आए हैं, जब इन्होंने फारस के शहर फतह करने शुरू किए हैं। ठीक है। वो भी वो भी जो मसला था वो इस तरह ही था कि जी, असल में तो रोमियों ने इनके लिए जगह छोड़ दी थी। रोमी जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे जी। यरूशलेम और इन सारे इलाकों को अपने कब्जे में रखने के लिए। तो उन्होंने ये छोड़ दी थी जगह इनके लिए। और जो जिन अरबों ने शुरू में कब्जा किया माविया जैसे, वो क्रिश्चियन थे, वो मुसलमान थे ही, इसलिए क्रिश्चियंस को उनसे कोई खतरा भी नहीं था। मगर बाद में जब अब्दुल अजीज आया, और सॉरी, मलक आया, अब्दुल मलक बिन मरवान आया, और उसके बाद उसके उसके बाद वाले जो सारे आए हैं, फिर उन्होंने ये इस्लाम नाम का रिलीजन जो है जो इंट्रोड्यूस कराया। तो फिर जो है ना, फिर जब तक इन्होंने कब्जा शुरू किया इस्लाम के नाम के ऊपर, जब इन्होंने अपनी एम्पायर को स्टैब्लिश किया, तो उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। अब रोमन्स जो थे वापस आके कब्जा नहीं थे कर सकते, क्योंकि फिर ये मिस्र पे भी जी। कब्जा कर गए थे, बाइजेंटाइन से इन्होंने मिस्र छीन लिया था। फिर जारी बात है। अच्छा जी। तो फिर जी ये एक और बात थी, एक और हदीस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक खुरासन से एक लश्कर उठेगा कहाँ से? और उसको खुरासान से। खुरासन खुरास जी जी हाँ। हाँ, वो हदीस में लिखा हुआ है। और वो काला झंडा लेकर उठेगा। हम्म। समझ रहे हैं ना आप? काला झंडा लेकर उठेगा। और सो सफेद झंडे वाले उमैयदों को, मतलब सॉरी, सफेद जो मतलब खैर, वो काला झंडा लेकर उठेगा और दो नया इमाम मेहदी पैदा होंगे, तो दोबारा जो भी हैं। ठीक है हम्म। ना? तो अब ऐसा इतिहास में तो ऐसा, मतलब जो तारीख में तो ऐसा हो चुका है कि हम्म। ये एक क्या बोलते हैं, ये अबू मुस्लिम जो है, हम्म। उन्होंने क्या बोलते हैं इनके खिलाफ, उमैयदों के खिलाफ बगावत करी थी। मतलब एक तरीके से इनकलाब, रिवोल्ट करा था। और हम्म। उन्होंने सही में उमैयदों को हरा दिया था और उनकी जगह कब्जा भी कर लिया था। तो क्या ये मतलब उस चीज को जस्टिफाई करा गया है आपके हिसाब से? क्या आपको लगता है ऐसा? असल में मसला ये है कि जो जितनी भी हदीसें घड़ी गई हैं ना, वो सारी की सारी अब्बासियों के दौर में घड़ी गई हैं। और उन्होंने जी। उमैयदों के साथ जो कुछ भी किया था ना, उन्होंने हदीसें झूठी घर घर के उनको जस्टिफाई किया। हदीस का मसला पता क्या, ये याद रखना, जिस हदीस की सनद जितनी एक्यूरेट लगती है ना आपको, जी। सारे रावी ठीक है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो हदीस जी। आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इस्लाम पे, वो कहते हैं वो उतनी झूठी है, क्योंकि वो डेफिनेटली अच्छा। फैब्रिकेटेड है। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी हदीसें हैं, हदीसें कुदसी भी हैं, हदीसें नबवी भी हैं, जो कि मोस्टली फैब्रिकेटेड है। जैसे ये कहना, जैसे कि एक हदीस है जो बड़ी मशहूर, जो है मुसलमान आजकल दोहराते रहते हैं। वो ये हदीस है कि जी रसूल ने ये कहा था कि मैंने अपनी अपनी अपने क्या उसे कहते हैं, अपने इमाम के, वो जो जहां पे वो उसका इमाम वो बैठता था, उस जगह पे मैंने आले उमैया के बंदरों को नाचते हुए देखा है। ठीक है। ये जो बात है ना, ये ये जो हदीस है ना, ये टोटली फैब्रिकेटेड है। फिर मुआविया के खिलाफ बहुत सी हदीसें हैं, वो सब फैब्रिकेटेड ही लगती हैं मोस्टली।
ठीक है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन बड़ा परफेक्ट होता है, सब कुछ ठीक। मुआविया के मामले में आपको कोई भी हदीस ऐसी निकलेगी मुआविया की बुराई या फिर यजीद की बुराई, इनके बुराई करते हुए, जिसकी सनद आपको कमजोर लगे, सारी आपको सही लगेंगी, क्योंकि कराई अब्बासियों ने ईजाद थी। क्योंकि अब्बासियों का जो है ना वो मोटिव था, ये उनका उनका फायदा था इसमें कि वो मैयदों को क्या करें, डीफेम करें, ताकि उनकी लेजिटिमेसी बढ़े कि उन्होंने कब्जा किया। ठीक है जी, वो क्योंकि ये बात मैं देखता हूँ कि जो हदीस बोल लीजिए, इन सब में उम्मयदों को डेलिबरेटली बहुत वो करा गया है, मतलब डिस्क्रेडिट करा गया है। एग्जैक्टली, मैयदों को इवन जानबूझ के बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट किया गया, सिर्फ डिस्क्रेडिट नहीं किया गया, मैयदों को तो बिल्कुल शैतान बताया गया ना। हाँ जी, बिल्कुल ही कोई भी हाँ उम्मयद का सरनेम नहीं लाता, कोई भी कुछ वो नहीं करता। इवन हाँ आई थिंक इस बारे में जो कंफर्म नहीं है, क्योंकि आई एम हिंदू एक्चुअली, बट ये मैं थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री देख देख कर, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ कर मैंने पढ़ा था कि इनिशियली जो कुरैश ट्राइब थी, जो हाँ, कुरैश कौन सी ट्राइब से ट्राइब? मेरे ख्याल से कुरैश कुरैश, तो कुरैश, हाँ इनसे मेरे ख्याल से मोहम्मद के वो डायनेस्टी भी निकली है। क्या नाम है, हाशिम है शायद शायद से। हाँ, हाशमी और हाशमी। उसके उसके पैरेलल में उमैयद भी थे मेरे ख्याल से। तो उमैयदों ने भी उनको मक्का से निकलवाया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100% मैं हम्म, शायद इस बारे में नहीं हूँ। तो उस हाँ समय भी हाँ उनको हाँ, बुरा दिखाया गया, और इस समय भी क्योंकि उनको देखें थोड़ा ना, मतलब तो। देखें पहले उमैयद जो थे ना, उमैयदों की जो पहली डायनेस्टी बनती है ना, वो बनती है सफवानी। सफवानी जो अबू सुफियान के बच्चे थे, जिनमें जी आता है आपका पहले माविया, माविया के बाद यजीद, फिर यजीद के बाद उसका भाई, और उसके बाद फिर जो है ना मरवान बिन हकम आ जाता है। फिर मरवान जब जी मर जाता है तो फिर अब्दुल मलक आता है। फिर जो यहां से जो मरवान से शुरू होते हैं ना, उस जी। डायनेस्टी को कहा जाता है मरवानिद डायनेस्टी। ठीक है, अच्छा जी। ये बेसिकली आले उमैया है, क्योंकि उमैया जो था वो इनका दादा परदादा था पीछे। ठीक है, जी ये उसकी औलाद है सारी, मगर जो रसूल था वो आले हाशिम है, वो हाशिम की औलाद से आ रहा था। ठीक है, अब आले उमैया का जो पहला बनता है वो कौन बनता है, वो उस्मान बनता है। ठीक है, उस्मान जी जो था वो भी उधर से उनका ही रिश्तेदार था। ठीक है, जी, तो ये समझ जो समझ गया चीज उसमें। है, फिर अली जो था वो फिर हाशमी आ गया, फिर अब्बासी जो है, अब्बास जो था वो तो रसूल का चचा था ना। ठीक है, अच्छा जी, हाँ। अब्बास जो था वो रसूल का चचा था, और अब्बास को शिये तो ये कहते हैं कि अब्बास तो अली को गालियां दिया करता था। तो ये अब्बास और अलीद में क्या फर्क किया, मतलब अब्बासियों ने अगर ये गढ़ी है तो ना अलियों को अच्छा दिखा रखा है, बुरा दिखा रखा है, अलियों मुझे के समझ तो में नहीं दो ही आता। खलीफा रहे ना, सिर्फ और सिर्फ अलियों के तो हाँ दो हाँ ही हाँ। खलीफा रहे, एक पहला अली और दूसरा हुसैन, हसन। हसन की जी खिलाफत जी। भी 6 महीने बाद उसने मुआविया को बेच दी थी। ठीक है, अच्छा जी। समझ गए, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने समझ। खलीफा रहा था, और उसके बाद वो जंग पे गया मुआविया से लड़ने। तो उसके फौजी जो थे वो खुद ये प्लान कर रहे थे कि भाई हम जो है वो मुआविया के हवाले इसको कर देते हैं। तो उसको इस बात का पता लग गया, उसने फिर मुआविया को कासद भेजा, उसने मुआविया को कहा कि भाई मैं तेरे से सुलह कर देता हूँ। तो मुआविया ने कहा ठीक है, मैं तेरा जो है ना वजीफा लगा देता हूँ, यानी उसका स्टाइपेंड उसने जो है ना खजाने से मुकर्रर कर दिया। तो उसने स्टाइपेंड उसका खजाने से मुकर्रर किया, तो क्या हुआ जी कि फिर हसन वापस आ गया। ठीक, और हसन ने फिर वो खिलाफत से जो है ना वो दस्तबरदार हो गया, उसने कहा मैं खलीफा नहीं हूँ, अब मुआविया खलीफा है। जी फिर इसी तरह हसन मर गया। बाद में जब हुसैन, हसन ने जो कहते हैं उसके साथ मायदा किया था, उसमें यह था कि मुआविया अपने बाद खलीफा नामजद नहीं करेगा, यानी मुआविया जो है ना किसी को खलीफा नहीं बनाएगा। मगर मुआविया ने क्या किया, जब वो मरने वाला था तो उसने क्या किया जी, उसने अपना खलीफा अपने बेटे को, यानी जब वो बुढ़ा हो गया था तो उसने वली यजीद को कहा कि ये मेरे बाद खलीफा होगा। ठीक है जी, तो मुआविया मर गया फिर, मगर हुसैन को और जुबैर को, मुख्तार सकवी को, इन सबको इस बात से तकलीफ थी। ठीक है, जो इस्लामी तारीख के जी। मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर हुसैन ने बगावत की, हुसैन जा रहा था कूफा। ठीक है, तो कूफा जब ये जा रहा था रास्ते में, तो फिर उसने भेजे हुए थे लोग, इब्ने जियाद ने इसको क्या कर लिया, रास्ते में घेर लिया। फिर वो जो सारा कुछ करबला वाला मामला हुआ वो हुआ, हुसैन मारा गया। जी ठीक है, और फिर क्या हुआ, यजीद जो था वो अनपॉपुलर हो गया हुसैन को मारने की वजह से। हालांकि खुद ही इस्लामी किताबें ही कहती हैं कि यजीद ने हुसैन को मारने का कोई ऑर्डर नहीं दिया था, इब्ने जियाद को और आगे जो और लोग थे उनको तकलीफ थी, उन्होंने फिर मार दिया हुसैन को। हुसैन मर गया, तो फिर हुसैन के बाद जारी बात है कि फिर जुबैर ने बगावत कर दी। जुबैर खलीफा भी बना रहा काफी अरसे तक। ठीक है, फिर जुबैर और मुख्तार सकफी और ठीक है ये सारे के सारे थे, इस तरह से बगावत चलती रही। फिर तकरीबन 750 के अंदर क्या हुआ कि अब्बासियों की बगावत के रिजल्ट के अंदर क्या हुआ कि ये जो हैं इनको ओवरथ्रो कर दिया गया।
और उम्वियों को कत्ल किया गया, और अब्बासी जो थे वो खलीफा बन गए, क्योंकि आले रसूल से जो मिलते जुड़ते लोग थे वो आखिरी वो रह गए हुए थे अब्बासी। फिर जो आज की हिस्ट्री है वो ये कहती है कि तारीख जितनी भी लिखी गई है वो अब्बासियों के दौर में लिखी गई है। कुरान जो फाइनलाइज हुआ है वो सारे का सारा जो हुआ है वो उम्वियों के दौर में हुआ है। तो तारीख और हदीस ये सब कुछ उनके दौर में हुआ है। इवन के कुरान में भी कुछ आयतें मामून रशीद ने दिलवाई हुई थी, और आगे ऐसी बातें। तो ये सारा सिलसिला है। जी, ठीक क्योंकि है, ये बात मैं ये कॉमनैलिटी में देखता हूँ कि इवन इन हिंदूज, मतलब जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में भी कई हिंदू कल्ट्स ऐसे हैं कि अगर आप उसको पैरेलल टू हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा आपको मिलता है कि वो कल्ट बनाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसी दौर में किसी राजा ने किसी और डायनेस्टी के राजा को ओवरथ्रो करा था। तो अब होता ही है ना कि जनरली इन केसेस ऑफ रेबिलियन कि आप बगावत कर रहे हैं, तो हाँ होता ही है कि आपने बगावत, तब बगावत करके बैठे हैं तो आप या तो नमक हरामी करिए आपने, ठीक है हाँ, ना। लोग गलत तो समझते हैं ना बगावत को लोग असल में गलत समझते हैं। हाँ, तो अब उनको एक जस्टिफाई करना पड़ जाता है। प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा टूल होता है हमेशा ही, ठीक है। जी, तो ये चीज मैं आपको, दैट अलोन इज हाँ हाँ, रीजन इनफ टू इन्वेंट अ रिलीजन ना, ठीक है, जी, बगावत इन इटसेल्फ। ये जो एक, ये मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है इन्होंने, जो क्रिश्चियनिटी की पोल खोलती है, सीजर्स मसाया, अगर आपने देखी होगी तो। मैंने देखी हुई ये है, है, अच्छी है वो भी। हाँ, तो उसमें भी सेम 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 सीक्वेंस दिखाया गया था कि ये मेरे ख्याल से उस टाइप से है। और ये एक ये आखिरी सवाल था मेरा। जो रिपीट होते हैं हमेशा जब इस तरह की क्या? सिचुएशन पैदा होती है, हाँ ये ऐसे हिस्टोरिकल हाँ, पैटर्न है जो रिपीट होते हैं जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। इवन इवन इन हिंदूज भी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो यही चलें मैं बता रहा था। और भी बात आप करेंगे, वरना काफी लोग हैं, मैं दूसरों से भी बात करूं, जी जी फिर जी, करेंगे ठीक है बात, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। चलें, थैंक जी। यू, ओके, बाय बाय।